हेलो एवरीवन, मैं नीलम मैम आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल मेघलाल सर में। तो बच्चों चलिए आज हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड वीडियो चैप्टर 5 का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और हम लोग चैप्टर 5 में आज देखेंगे एक्सरसाइज 5.2। 5.2 में बच्चों हम लोग पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक एन एपी दैट इज 2, 4, 6, 8, 10 and so on. You here see that the common difference is everywhere is equal between two consecutive number, that is 4 minus 2 is 2, 6 minus 4 is 2, 8 minus 6 is 2, 10 minus 8 is 2. That means this is an AP. If this is an AP, then you have already known that the first term of the AP is A. Okay, the first term of the AP is A. A is the first term. Now again the common difference that is denoted by small d. The common difference in between the two consecutive numbers are 2. The common difference is 2. तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि इस AP में हमारा फर्स्ट टर्म 2 है और द कॉमन डिफरेंस जो है गिवन है वो है 2। तो बच्चों हम लोग इस AP को एक नए तरीके से लिख सकते हैं। जैसे लिखेंगे द फर्स्ट टर्म इज रिटन बाय ए, द सेकेंड टर्म इज रिटन बाय ए प्लस डी। ओके, द सेकेंड टर्म इज ए प्लस डी, द थर्ड टर्म इज ए प्लस डी प्लस डी, ए प्लस डी, सेम दैट ए प्लस डी प्लस डी प्लस डी। ओके, एंड सो ऑन. Well, the first term is A, next term is A plus D, that is the common difference D. Again the third term A plus D and the again D plus D. तो बच्चों आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो A है यहाँ A plus D है, A plus 2D है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A plus 2D लिख सकते हैं क्योंकि D plus D 2D। सेम हियर A plus 1 2 3 that is 3D एंड सो ऑन, और ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो बच्चों आप लोग देख रहे हैं जो हमारा फर्स्ट टर्म है A है, ठीक है, सेकेंड टर्म जो हमारा है A प्लस D है। तो ये फर्स्ट टर्म में हमारा केस A अकेला रहेगा, सेकेंड टर्म में A प्लस D आ जाएगा बच्चों हमारा, और D क्या होता है सिंगल रहेगा। अगेन जो थर्ड टर्म रहेगा वहां D प्लस D होगा, ठीक है, यानी कि वो 2D। उसी तरह ये कंटिन्यू रहेगा, 3D 4D इस तरह कंटिन्यू रहेगा। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो AP है, AP के सीक्वेंस में ये हमारा क्या चल रहा है, एक लेस चल रहा है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम लोग AN निकालें, nth टर्म निकालें बच्चों, AN लिखिए या TN लिखिए, आपका जो मन करेगा लिख सकते हैं। तो जो हमारा nth टर्म है, जब हम थर्ड टर्म में लिखते हैं A प्लस 2D, फोर्थ टर्म में लिखते हैं A प्लस 3D, तो हम लोग nth टर्म कैसे लिख सकते हैं बच्चों, A प्लस जो हमारा 2 की जगह हम क्या लिखेंगे, जो n होगा उसमें हम क्या कर देंगे -1 करेंगे। ठीक है, -1 करके D से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जो A हमारा रहेगा वही लिखेंगे, प्लस जो रहेगा, और जो nth यहाँ पर टर्म होगा, जो हमारा टर्म होगा उसमें क्या होगा, एक लेस होगा n-1। देख रहे हैं ये थर्ड टर्म में, लेकिन हम लोग क्या लिखे 2 लिखे हैं, ये फोर्थ टर्म में लेकिन हम ये लिखे हैं 3। उसी तरह बच्चों जो nth टर्म होगा वो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, A प्लस n-1, क्योंकि वो क्या होता है हमेशा 1 लेस होता है, तो n-1 और यहाँ पे रखेंगे D। ये हमारा हो गया फॉर्मूला किस चीज का बच्चों, nth टर्म के लिए। ठीक है, nth टर्म निकालने का हमारा यही फॉर्मूला है। AN लिखिए या TN लिखिए, जो भी आपका मर्जी आप लिख सकते हैं, लेकिन जो फॉर्मूला है वो क्या है, A प्लस n-1 D। अब आपको जो भी क्वेश्चन गिवन होगा बच्चों उसमें आप 4 टर्म देखेंगे, एक को देखेंगे A, एक देखेंगे D, N, AN। ठीक है, ये जो 4 टर्म है एक्सरसाइज 5.2 में, यही 4 जो यूनिट दिए गए हैं आपको, यही 4 टर्म से आपको घुमा फिरा के आंसर पूछेगा। कभी आपको AN गिवन होगा, ठीक है, AN दिया होगा, A दिया होगा, D दिया होगा, आपको N फाइंड आउट करना रहेगा। कभी हो सकता है आपका D फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, आपको AN, A और N गिवन रहेगा। कभी आपको AN अगर फाइंड आउट करना रहेगा तो आपको A, D और N गिवन होगा। आपको इसमें से कोई भी 3 गिवन होगा और आपको कोई एक फाइंड आउट करना है।
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.2 को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 को बच्चों आप लोग अपने बुक में देख लीजिएगा। इसमें एक टेबल गिवन है, ए डी एन और ए एन जो है आपका बच्चों इस तरह से टेबल एक गिवन है, ठीक है। आप बुक में देख सकते हैं ए डी। तो बच्चों आपको बुक्स में देख सकते हैं, यहाँ पर एक टेबल गिवन है, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे दिखाया आपको ए डी एन और ए एन में से 3 यूनिट आपको गिवन है और कोई एक यूनिट जो आपको निकालना है, ठीक है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। 1 का 1 पार्ट इस तरह से आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 1 2 3 4। आपको कोई 3 गिवन होगा और एक फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ मान लीजिए ये दिया है, ये फाइंड आउट करना है। इस तरीके से मतलब कि आपको फाइंड आउट करना है। तो देख रहे बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें ए आपको 7 गिवन है, कॉमन डिफरेंस डी गिवन है और एन जो आपका nth टर्म है वो 8 है एंड फाइंड आउट आपको करना है nth टर्म। ओके, तो चलिए बच्चों हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला क्या जानते हैं बच्चों? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये आपका फॉर्मूला गिवन है, ठीक है। इसी फॉर्मूले पे हम लोग को जो एक्सरसाइज है, होल एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला एंड वी हैव टू पुट द वैल्यूज एंड फाइंड आउट द टर्म्स। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a d and n in this formula and find out the an. We have to put an equal to a is the 7 plus n is the 8 minus 1 and the common difference is 3. Now again 7, 8 minus 1 that is 7 multiply by 3. Again 3 7 is 21, 7 plus 21 that is equal to 28, means the an equal to 28. Very simple and very easy. Only put the values of a, d and n in this formula and we have to get the an equal to 28. In the second question, a is equal to minus 18, d we have to find out, d find out, n equal to 10 and an equal to 0. ओके, तो देखते हैं हम लोग पुट करते हैं वैल्यूज को। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए एन इक्वल टू 0, ए इज गिवन माइनस 18, ओके, माइनस 18 प्लस एन इज द 10 minus 1 and d we have to find out. Okay, here an equal to 0 equal to minus 18 plus 10 minus 1 that is 9d. 10 minus equal to 9 and d is multiplied. Here minus 18 is come before the equal to, that is here negative, then if minus 18 is come across the equal to, then negative sign is changed into positive sign and here 9d. Now again d equal to ये 9 जो है बच्चों कहाँ चला जाएगा? 18 के नीचे, 18/9। तो अब देखेंगे d इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे? 9 2 जा 18 and d इक्वल टू 2. This is the answer. d equal to 2. Here 9 is come below the 18. Okay, then we have to cut both the term. 9 divided by 18/2 and d equal to 2. This is the answer. Question number 3, that is a we have to find out, d equal to minus 3, n equal to 18 and an equal to minus 5.
Now we have put the values an equal to a plus n minus 1 d. Again an equal to -5 equal to a equal to a. We have to find the a. a हमें क्या करना है, निकालना है. प्लस n गिवन है हमारा 18 माइनस 1 और d हमारा गिवन है -3. ओके. नाउ -5 इक्वल टू a प्लस 18 माइनस 1 दैट इज 17 multiply by 3 that is 51 minus 51. 18 minus 1 that is 17 multiply by 3 that is 51. Minus 5 equal to a plus minus that is 51. अगर -51 को इधर हम ले आए इक्वल टू के से बच्चों तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू -5 ऑलरेडी हमारा गिवन है -5 और जब -51 इधर आएगा तो वो क्या हो जाएगा +51. तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, -51 -5 एंड +51 दैट इज इक्वल टू. क्वेश्चन नंबर 4 है, a हमारा है -18.9, b हमारा है 2.5 एंड n हमें फाइंड आउट करना है और an जो है बच्चों वो हमें गिवन है 3.6. तो अगेन बच्चों हम लोग फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे. तो फॉर्मूला में an इक्वल टू हमारा क्या है बच्चों 3.6 इक्वल टू a हमारा है -18.9. -18.9 a प्लस n हमारा गिवन है बच्चों n -1 d जो है बच्चों 2.5 हमारा गिवन है. ठीक है 2.5. तो अगेन हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये जो माइनस है इसको इस साइड ले आएंगे. 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू n-1. तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.5n और 2.5 को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा 2.5. अगेन यहाँ जो 3.6 और 18.9 है बच्चों तो क्या हो जाएगा 9 और 6 5 12 का 2 22.5 और ये जो -2.5 है बच्चों ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +2.5 इक्वल टू 2.5 n. ओके तो प्लस करेंगे बच्चों 5 10 2 to 4 एंड 5 25.0. 5 और 5 कितना हो जाएगा बच्चों 0, रिमाइंडर में 1 बचेगा. 2 to 4 एंड 5 और आगे का 2 लगा देंगे 25. उधर हमारा कितना बचा बच्चों 2.5 और n यहाँ रहेगा 2.5 कहाँ जाएगा बच्चों हमारा लोअर पे आ जाएगा 25/2.5. (25/0) 2.5 इक्वल टू n. तो n हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, पॉइंट और पॉइंट हट जाएगा. ठीक है तो 25 से अगर हम लोग कट करते हैं बच्चों तो कितना आ जाएगा 10. दैट इज n इक्वल टू 10. n हमारा कितना हो जाएगा बच्चों 10. यहाँ पर 10 आएगा हमारा आंसर. हम लोग वैल्यू पुट करना है, हमारा आंसर अपने आप आ जाएगा. कट कीजिएगा आपका n इक्वल टू 10 आएगा. नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है बच्चों. a जो गिवन है 3.5, d इज गिवन 0, n equal to 105 and an we have to find out. Then to put the values of an equal to a plus n minus 1 d. Put all these value in this value. An we have to find out. Then a is 3.5 plus n equal to 105 minus 1 and d is 0. Again an equal to 3.5. 105 minus 1 that is 104 and we have to multiply by 0. Then the value, if any value
multiply by 0, then the value equal to 0, that is an equal to 3.5. okay, an equal to 3.5. This is very easy and very simple. Now the question number 1 is completed. Again we start question number 2. अगेन बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे. चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई. करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है और उसे जस्टिफाई भी करना है. ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है 30 टर्म ऑफ द एपी. ये एक एपी है, इसका 30 टर्म आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, जिसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं. 4 ऑप्शन से कौन सा करेक्ट है आपको चूज करना है और अगेन उसे क्या करना है, जस्टिफाई भी करना है. तो चलिए बच्चों हम लोग जो फॉर्मूला है ए एन का, ठीक है, एन का जो फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 डी, इस फॉर्मूले में बच्चों हम लोग को जो जो गिवन है उसे हम लोग पुट करेंगे. तो हमारा a जो है बच्चों फर्स्ट टर्म तो वो ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 10. कॉमन डिफरेंस तो t2 माइनस t1 हम लोग करेंगे बच्चों. तो t2 माइनस t1 क्या है बच्चों, t2 7 एंड माइनस t1 दैट इज 10. अगर हम लोग t2 माइनस t1 करेंगे बच्चों तो हमारा कॉमन डिफरेंस जो आएगा वो आएगा -3. ठीक है, -3. तो a हमारा है गिवन 10. कॉमन डिफरेंस हमारा निकल गया बच्चों n तो यहाँ देख रहे हैं बच्चों, आपको यहाँ पे कहा गया क्वेश्चन में 30 टर्म मीन्स n इज द 30. ओके, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द an. तो हमें यहाँ निकालना है बच्चों an, 30 टर्म ऑफ द ap निकालना है. ठीक है बच्चों, तो an इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, हम लोग वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर. तो an इक्वल टू an मीन्स द a30 इक्वल टू a जो हमारा बच्चों 10 गिवन है क्वेश्चन में, प्लस n हमारा क्या निकालने के लिए कहा था, 30 टर्म दैट इज 30 माइनस 1. और d हमने क्या फाइंड आउट किया बच्चों, -3. तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं हम लोग. a30 इक्वल टू 10 प्लस 30 माइनस 1 दैट इज 29 मल्टीप्लाई बाय -3. ठीक है बच्चों, तो 29 को -3 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, -87. 10 माइनस 87. ठीक है, a30 हमारा निकल गया 10 माइनस 87. तो करेंगे बच्चों 87 में हम लोग 10 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे बच्चों, -77. a30 हमारा क्या निकला बच्चों, -77. दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ऑप्शन नंबर सी क्या है बच्चों, हमारा सही होगा. इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन दैट 11th टर्म ऑफ द एपी. ओके, तो -3 -1/2 2 एंड सो ऑन. एक एपी गिवन है, आपको 11th टर्म इसका फाइंड आउट करना है. इसके ऑप्शंस भी गिवन है बच्चों, 28, बी है इसका 22, सी इसका गिवन है -38 एंड डी इज -48 1/2. ओके, तो इसके ऑप्शंस भी गिवन है. अब आपको क्या करना है, इसका करेक्ट आंसर चूज करना, उसे जस्टिफाई करना है. तो चलिए बच्चों हम लोग सारे जो टर्म्स गिवन है उसे हम लोग देख लेते हैं. ए हमारा गिवन है a इक्वल टू -3, d इक्वल टू t2 माइनस t1 दैट इज -1/2 माइनस t1. ओके, देन अगेन -1/2 माइनस प्लस 3. इसे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम लेंगे. 2 माइनस 1 3 2 जा 6 इक्वल टू 5/2 दैट इज द कॉमन डिफरेंस. अगेन n इक्वल टू 11. ओके, n is the given 11th term and we have to find out an equal to find out. हमें an निकालना है. a हमारा -3 गिवन है, d हमने फाइंड आउट किया 5/2, n इक्वल टू गिवन है 11. ओके, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, an. चलिए वैल्यू पुट करते हैं हम लोग. an इक्वल टू a हमारा है -3, an हमारा क्या बच्चों, nth हमारा है 11th टर्म. तो a11 इक्वल टू -3, a प्लस n -1 दैट इज 11 -1, d इज 5/2.
2. D is 5/2. Okay. Again A11 equal to -3. 11 minus 1, that is 10. 10 multiply 5/2, that is 2 5 is 10, equal to -3 plus 25 equal to 22. A11 equal to 22. That is option number B is the right answer. Okay, equal to option number B. तो आप लोग देख रहे हो बच्चों, बहुत ही इजी हम लोग बस वैल्यू पुट कर दिए, और वैल्यू पुट करने के बाद क्या किया बच्चों, से हम लोग फाइंड आउट किए an इक्वल टू 22 हमारा आ गया। तो बच्चों हम लोगों ने देख लिया, बस हमें क्या करना है, हमें जो वैल्यूज गिवन है उसे एक साइड में लिख लेना, उसके बाद उसी वैल्यू को पुट करके उसे फॉर्मूला में बैठा देना है। ठीक है, फॉर्मूला में बैठाने के बाद बच्चों जो हमारा आंसर आएगा उसे हम लोग ऑप्शन से मिला देंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हमने जो आंसर चूज किया है उसे हमने जस्टिफाई भी कर दिया है। ठीक है बच्चों।